अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूडली एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त तो पाकिस्तानी घरानों में सबसे ज़्यादा पकाई जाने वाली डिश है, लेकिन अगर आप इसको इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो लाजमी आपका जो लंच है या जो डिनर है उसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को फुल देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लाजमी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपना रिव्यू भी लाजमी शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी इनको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलें हम फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने मज़ेदार लग रहा है और इसकी जो अपीयरेंस है वो भी बहुत अच्छी और फ्रेश लुक दे रही है। तो चलें हम फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपने प्याज फ्राई करेंगे। उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे हमने 3 अदद प्याज लिए हैं और उनको फाइनली चॉप करके ऐड किया है। अब हम इसको इतनी देर तक के लिए फ्राई करेंगे कि हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे हमने लिए हैं 3 अदद टमाटर, 2 हमारे पास छोटे हैं और 1 दरमियाने साइज का है। और इनको भी हम छोटे पीसेस में काट के रख लेंगे और जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं हम इन्हें काट लेंगे। हमने दरमियाने साइज के पीसेस में अपने टमाटर काट लिए हैं। अब हम इनको साइड पे रख देंगे और अपने प्याज देखेंगे। हमारे प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे क्योंकि इनका कुकिंग प्रोसेस अभी भी जारी है। तो हम जब तक इनको रखेंगे तो ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। हमने जग में टमाटर ऐड किए हैं और उसके बाद जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो भी बीच में ऐड कर दिए हैं और 1 अदद हरी मिर्च हमने इसमें डाली है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। इसमें हमने हाफ कप पानी भी ऐड किया था ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। वही तेल जिसमें हमने अपने प्याज फ्राई किए थे हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हमने थोड़ी लो कर दी है क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। 2 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में भून लेंगे। अब हम इसमें अपना जो प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो ऐड करेंगे।
हम इसको भून लेंगे और साथ साथ अपने मसाले ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें जाएगा 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे सूरख मिर्च, 2 टीस्पून भर के इसमें जाएगा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी, एक चुटकी जाएगी काली मिर्च। और इन मसालों को अब हम अपने मिक्सर के साथ अच्छे से भून लेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोरमा मसाला। इससे हमारे हांडी में एक मज़ेदार सी खुशबू आती है। इसीलिए हमने इसमें बाकी जो हरी मिर्च और सूरख मिर्च है वो कम ऐड की है। भुनाई करते वक्त हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो हमारे जो पैन है उसके साथ चिपके ना। ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन और हमारे चिकन को हाई फ्लेम पे मसाले के साथ भून लेंगे। चूल्हे की फ्लेम आप हाई रखेंगे ताकि अब चिकन अपना पानी ना छोड़े। आप फ्लेम देख सकते हैं कि हमने हाई ही रखी है। और हमारी हांडी का जो ये मज़ेदार सा कलर है ये इस वजह से नहीं है कि इसमें ज़्यादा मिर्चें हैं, बल्कि इस वजह से कि जो हमारे टमाटर थे वो भी बिल्कुल रेड और फ्रेश थे। और दूसरा हमने इसमें जो प्याज ऐड किए हैं वो भी हमने गोल्डन ब्राउन ऐड किए। चिकन को आपने अच्छे से भून लेना है ताकि उसकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए। 10 मिनट तो हम अपने चिकन की अच्छी से भुनाई करेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका मसाला बिल्कुल भी ना जले। उससे आपकी हांडी का टेस्ट तो खराब होगा ही, साथ साथ उसकी जो अपीयरेंस है वो भी खराब हो जाएगी। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस जग में हमने अपना मसाला ग्राइंड किया था उसी में हमने पानी डाला है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना जाए। हांडी में आप इतना पानी ऐड करेंगे कि हम जो आलू और चिकन है वो भी गल जाए और शोरबा भी बन जाए। अब हम इसको ढक के दरमियानी आंच पे पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मेथी, खुश्क मेथी है, साथ में गरम मसाला। हमने इसमें मेथी ऐड की है और उसके साथ हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है और उसकी जो तरी है वो भी ऊपर आ चुकी है। अब बस हम इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और हमारे चैनल पे मौजूद दूसरी रेसिपीज़ को भी लाज़मी चेक करें और उनको भी ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।